गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम हिंदी गुलमोहर का पाठ 10 गुड़िया घर की सैर पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप बताइए कि आप अपने नाना नानी के घर कब जाते हैं। अनेक मौके आते हैं जब आप अपने नाना नानी के घर जाते हैं, या तो स्कूल की छुट्टियां होती हैं, या गर्मियों की छुट्टियां भी होती हैं, या नाना नानी के घर कोई त्यौहार कोई फंक्शन होता है तब जाते हैं। तो आपको नाना नानी के घर जाना अच्छा लगता है? और वहाँ आप किसके साथ घूमना अधिक पसंद करते हैं? आप अपने मम्मी पापा के साथ घूमना तो पसंद करते ही हो, आपको अपने नाना नानी के साथ घूमना भी बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि नाना नानी कभी भी कोई बंधन नहीं डालते, बहुत प्यार देते हैं बच्चों को, इसलिए उनको नाना नानी का घर अधिक अच्छा लगता है। बच्चों, हम एक परिवार में रहते हैं। परिवार में और भी अनेक रिश्ते होते हैं, जैसे दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, और भी अनेक रिश्ते हैं। ये रिश्ते ही हमें प्यार देते हैं, विश्वास देते हैं, और इसी प्यार और विश्वास के कारण ही हम एक दूसरे के करीब आते हैं। यदि बात नानी के रिश्ते की है तो वो बहुत ही अनोखा और प्यारा रिश्ता होता है। इस रिश्ते का तो कोई मुकाबला किया ही नहीं जा सकता। तो इस पाठ में एक नानी से रिश्ते के बारे में ही बताया गया है। एक प्यारा सा रिश्ता है नानी से, उसी के बारे में ही बताया गया है। देखो, ये गुनगुन है और गुनगुन अपनी नानी को पत्र लिख रही है, एक प्यारा सा पत्र। तो आइए इसको पढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं। प्यारी नानी, बहुत दिनों से आपकी याद आ रही थी। आपकी सुनाई हुई गुड़िया की कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उस कहानी की याद आते ही मैं गुड़िया की रंग बिरंगी दुनिया में सैर करने लगती हूँ। गुड़िया के साथ बातें करना, उसके साथ खेलना और सहेलियों के साथ मिलकर उसकी शादी रचाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो गुनगुन है, अपनी नानी को पत्र लिखते हुए कह रही है कि नानी, बहुत दिन हो गए हैं, मुझे आपकी याद आ रही है, और आपने जो कहानी मुझे गुड़िया की सुनाई थी वो मुझे बहुत पसंद आई थी। और जब भी मुझे वो कहानी याद आती है तो ऐसा लगता है जैसे मैं गुड़ियों की रंग बिरंगी दुनिया में घूमने लगती हूँ। मुझे उस गुड़ियों के साथ खेलना, उनकी शादी रचाना, उनसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। घर के किसी कोने या अलमारी में रखी अपनी गुड़िया को देखते ही मैं खुशी के मारे झूम उठती हूँ। मेरी सहेली नीतू पिछले रविवार को गुड़िया घर घूमने गई थी। उसने बताया कि हमारे स्कूल से कुछ ही दूर बहादुर शाह जफर मार्ग, यानी जो दिल्ली में है, पर एक गुड़िया घर स्थित है। जब से उसने यह बात बताई थी तब से मुझे वहाँ जाने की बहुत इच्छा थी। उसने बताया नानी को कि नानी, जब भी मुझे गुड़िया घर में कहीं किसी अलमारी में या कोने में दिखाई देती है तो मैं खुशी के मारे झूमने लगती हूँ। मेरी एक मित्र है नीतू, वह गुड़िया घर देखने गई थी जो बहादुर शाह जफर मार्ग पर दिल्ली में है। तब से उसने मुझे ये बात बताई है, तब से ही मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं भी ये गुड़िया घर देखने जाऊं। अगले पेज पर आइए बच्चों। कल बाल दिवस के अवसर पर हमारे स्कूल की छुट्टी थी। पापा को भी ऑफिस नहीं जाना था। बाल दिवस पता है बेटा कब होता है? बाल दिवस होता है 14 नवंबर को, 14 नवंबर। बाल दिवस क्यों होता है, किस लिए मनाते हैं हम? बाल दिवस को हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपने जन्मदिन को यानी 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाने का
निश्चय किया था। उन्होंने कहा था कि मेरे जन्मदिन को बच्चों के लिए समर्पित किया जाए, बच्चों के दिवस के रूप में मनाया जाए। तो इस बाल दिवस के अवसर पर हमारे स्कूल की छुट्टी थी और पापा के ऑफिस की भी छुट्टी थी। उन्होंने बताया कि आज हम लोग गुड़ियाघर घूमने चलेंगे। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई। सुबह लगभग 10 बजे हम गुड़ियाघर पहुंच गए। टिकट लेकर जब हम लोग अंदर पहुंचे तो ऐसा लगा मानो यह एक नया संसार है। तो नानी, जब हम टिकट लेकर अंदर पहुंचे तो हमें ऐसा लगा जैसे ये कोई नया संसार है। मुझे बहुत अच्छा लगा। गुड़ियों का संसार, गुड़ियों के इस संसार में कुछ गुड़ियाँ देखने से विदेशी लग रही थीं। विदेशी यानी दूसरे देश की। तो कुछ इस तरह से सजी संवरी खड़ी थीं मानो कोई परी हों, और कुछ इतनी सुंदर सजी संवरी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि परी हों। कुछ गुड़ियाँ नाचती सी प्रतीत हो रही थीं तो कुछ डरावनी। डरावनी का मतलब क्या होता है? भयानक, जो जिन्हें देखकर डर लगता है। भयानक, डरावनी का अर्थ है भयानक, जिन्हें देखकर डर लगता था। नानी जी, एक रोचक बात तो बताना मैं भूल ही रही हूँ कि गुड़ियाघर में गुड़ियों के लिए एक क्लिनिक है। जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो उन्होंने नानी को क्या बताया गुनगुन ने, कि वहाँ पर एक क्लिनिक भी है। जैसे हम लोग बीमार पड़ जाते हैं वैसे ही, आगे देखिए, गुड़ियों के लिए क्लिनिक जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम बीमार पड़ जाते हैं तो क्लिनिक जाते हैं, वैसे ही टूटी फूटी गुड़ियाँ मरम्मत के लिए क्लिनिक में भेजी जाती हैं। जो गुड़ियाँ टूट जाती हैं, फूट जाती हैं, उनको ठीक करने के लिए, मरम्मत के लिए यानी उनको दोबारा से ठीक करने के लिए वहाँ उस क्लिनिक में भेज दिया जाता है। पापा ने बताया कि इस गुड़ियाघर को के शंकर पिल्लई नामक एक कार्टूनिस्ट ने बनवाया था। इस कार्य में चाचा नेहरू ने उनका भरपूर सहयोग किया। तो पापा ने क्या बताया? पापा ने हमको बताया था कि इस गुड़ियाघर को के शंकर पिल्लई नाम के एक कार्टूनिस्ट ने बनवाया था। कार्टूनिस्ट जानते हैं आप? जो कार्टून व्यंग्यकार होते हैं, चित्रकार जो कार्टून बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्टूनिस्ट। तो इस गुड़ियाघर को किसने बनवाया था? कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई ने बनवाया था। और इसको बनवाने में सहयोग किसने किया था? मदद किसने की थी? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस कार्य में सहयोग किया था। इसको बनवाने में सहयोग किया था चाचा नेहरू, जिनको कि बच्चे चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे प्यार से। नानी जी, मुझे गुड़ियाघर देखकर बहुत मज़ा आया। आप जब कभी आएंगी मैं आपके साथ एक बार और गुड़ियाघर घूमने जाऊंगी। आपके साथ गुड़ियाघर घूमने में और आनंद आएगा। हाँ, इस बार आते समय लकड़ी का गुड्डा गुड़िया बनवाकर ज़रूर लाइएगा। मम्मी पापा आपको बहुत याद करते हैं। भैया अंशु तो आपके यहाँ जाने के लिए ज़िद करता रहता है। तो गुनगुन ने नानी से कहा, नानी, मुझे बहुत अच्छा लगा गुड़ियाघर को देखकर बहुत आनंद आया। अगली बार जब आप आओगी तो हम आपके साथ भी गुड़ियाघर घूमने जाएंगे तो और भी अधिक आनंद आएगा। मम्मी पापा आपको बहुत याद करते हैं और भैया भी आपके घर आने की बहुत ज़िद करता है। अच्छा नानी, अब आपसे विदा लेती हूँ, मुझे ढेर सारी पढ़ाई जो करनी है। आपकी प्यारी गुनगुन। तो गुनगुन ने नानी से विदा ली और कहा कि हम फिर मिलेंगे, फिर आप
आएंगी तो हम गुड़ियाघर घूमने फिर जाएंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे पढ़ना भी है। तो आपकी प्यारी गुनगुन। तो बच्चों, आज का पाठ अच्छा लगा ना? आपको समझ आया? आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।